नमस्कार जी, राम राम सबको। अच्छा, हम अपने एंशियंट हिस्ट्री का जो हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीनतम निवासी कौन है, और इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि क्या है, भोट है, किरात है, मंगोल है, खस है। तो इवन जो मेरे कई फ्रेंड एचएएस बन गए हैं, उन्हें तक कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि ना हर बुक में बहुत कन्फ्यूजिंग सा दिया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है और उसमें से काम की बहुत ही कम है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो मैंने बताया है, इसके अलावा आपको फिर कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बुक से। यहीं पे आपका एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आराम से एंड तक देखिएगा। तो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सबसे पुराने जो इनहेबिटेंट हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हैं ऋग्वेद के अनुसार दास, दस्यु, निषाद, राक्षस, गंधर्व। अब आपको इनका एग्जाम्पल देखो कैसे याद रहेगा। निषाद क्या होता है, जैसे आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, एकलव्य जिसका अंगूठा काट दिया था, जिससे अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने। एकलव्य, महाभारत में कहानी आती है एकलव्य की। तो वो एकलव्य निषाद था, वो निषादों का सरदार का बेटा था। निषाद वो लोग होते थे जो जंगलों में रहते थे। सिविलाइजेशन जो मेन सिविलाइजेशन थी, आर्यन सिविलाइजेशन, उनसे अलग वो जंगलों में रह रहे होते थे। तो निषाद था वो। इसके अलावा राक्षस, आपको पता ही है, भीम की जो वाइफ थी वो क्या थी, राक्षस थी, हिडिंबा राक्षस जाति की थी। उसका भाई हिडिंब था जिसको भीम ने मारा था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने भीम के साथ शादी कर दी थी। आज भी देवी हिडिंबा की कुल्लू में पूजा होती है। तो हिडिंबा क्या थी, देवी हिडिंबा राक्षसनी थी, जो बाद में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण और भीम के संपर्क में आने के बाद वो देवी की तरह पूजे जाने लगी उस रीजन में, खासकर उनकी भक्ति के कारण जो उनके अंदर डेवलप हुई भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो गंधर्व का भी जिक्र आता है, जैसे ही महाभारत में ही कि एक बार दुर्योधन को गंधर्वों ने किडनैप कर लिया होता है, तो अर्जुन उसे बचाता है। तो ये सारे नाम हम लोग, हमारे दास, दस्यु, निषाद, ये क्या है, अर्लीस्ट इनहेबिटेंट, सबसे प्राचीनतम निवासी। क्वेश्चन यही आता है, हिमाचल के सबसे प्राचीनतम निवासी कौन है, या फिर अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना है आपने, दास, दस्यु, निषाद, राक्षस, गंधर्व, ये अर्लीस्ट इनहेबिटेंट है हिमाचल प्रदेश के। फिर एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में आकर बसने वाली सबसे पहली प्रजाति कौन सी थी। तो मैदानी इलाकों से हिमाचल प्रदेश में आकर बसने वाली सबसे पहली प्रजाति थी कोल। तो कोली लिखा हुआ है ना, कोल प्रजाति। तो ये जो कोल थे ना, ये मुंडा भाषा बोलते हैं, मुंडा। मुंडा आज भी एक ट्राइब है मध्य प्रदेश में, मुंडा भाषा बोलने वाली है अभी भी मध्य प्रदेश। तो उनसे, उनके ही कोई रिलेटिव हिमाचल में आके बस गए, जिन्हें हिमाचल में कहा जाता है कोल या कोली। लेकिन वो भाषा कौन सी बोलते हैं, मुंडा। तो मुंडा भाषा भी है, और उनको ट्राइब को, उनको बोल भी मुंडा भी बोल देते हैं, भाषा के नाम से उनको मुंडा भी कह देते हैं। तो मुंडा और कोली जो है वो भारत में एक ही नाम है। कोली और मुंडा मतलब एक ही चीज़ है, और मुंडा वैसे कोलियों की भाषा है मेनली। ठीक है, तो कोली और या फिर मुंडा भाषा बोलने वाले कोली जो है हिमाचल प्रदेश में मैदानों से आकर बसने वाली पहली प्रजाति। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मैदानी भूभाग से हिमाचल में आकर बसने वाली सबसे पहली प्रजाति कोल या कोली। ठीक है, मुंडा या कोली, याद रखना हमने। फिर क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में आकर बसने वाली दूसरी प्रजाति। तो हिमाचल प्रदेश में आकर बसने वाली दूसरी प्रजाति थी भोट या फिर किरात। अब ये जो भोट और किरात है, ये मंगोलाइड फीचर के लोग हैं। मंगोलाइड फीचर यानी कि मंगोल से रिलेटेड, यानी कि थोड़े से जिनकी आंखें छोटी छोटी होती है ना, ये जैसे चाइना, जापान, मंगोलाइड, जो ये लोग हैं, इनको बोलते हैं मंगोलाइड फीचर्स के लोग। तो मंगोलाइड फीचर कहाँ मिलेगा आपको, लाहौल स्पीति में मिलेगा, कुल्लू के अपर रीजन में मिलेगा, अच्छा चंबा के अपर रीजन में मिलेगा, पांगी के अपर रीजन में रहते हैं भोट लोग, किन्नौर में मिलेगा आपको। तो ये जो लोग हैं इन्हें कहते हैं मंगोलाइड फीचर्स के लोग। ठीक, तो भोट, किरात जो है या मंगोलाइड फीचर्स के लोग हिमाचल में आकर बसने वाली दूसरी प्रजाति थी। ठीक है, याद रख लो इसको। पहली प्रजाति हिमाचल में आकर बसने वाली कोल, दूसरी प्रजाति भोट स्लैश किरात जो कि मंगोलाइड फीचर के हैं। हिमाचल में आकर बसने वाली तीसरी प्रजाति, बाहर से आकर हिमाचल में बसने वाली तीसरी प्रजाति थी खस। तो मेन है इसमें खस। अब खस जो है, खस कहते हैं, खस खुद को कहते हैं कि वो आर्यों की ही एक शाखा थी। और ये भी क्वेश्चन आता है, खस कौन थे, खस आर्यों की एक शाखा थी। तो बस ये याद रखना आपने, खस क्या है, खस आर्यों की ही एक शाखा है। खस क्षत्रियों से निकला है, खस शब्द क्षत्रिय, आर्यन क्या बोलते थे, क्षत्रिय। तो खस जो है क्षत्रियों की ही एक शाखा है, आर्यंस या क्षत्रियों की एक शाखा है खस, याद रखना। तो हिमाचल में आकर बसने वाली तीसरी प्रजाति खस। अब आर्यंस के ऊपर और क्वेश्चन आते हैं आगे फिर,
ठीक है। आर्यंस के बाद फिर अच्छा एक क्वेश्चन जो इसमें आता है ना, वैसे खसों के सरदार को क्या कहते हैं थे? खसों ने फिर हिमाचल में ना किंगडम्स बनाए अपने, छोटे छोटे ट्राइबल किंगडम्स। तो खसों का जो उन ट्राइब्स का जो चीफ होता था, हेड होता था, खसों के सरदार को कहते थे मवाना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खसों के सरदार को क्या कहते थे? मवाना। और ये लेटर ये खस जो है ये कनैत और जड़ में डिवाइड हो गई। कनैत और जड़ ये क्या है? डिवीजन है। कनैत और जड़, कनैत हम लोग पढ़ते हैं बाद में ये अपने किस रीजन में? सिरमौर वाले रीजन में, और जड़ वाला आ जाता है अपने किन्नौर वाले रीजन में। ठीक है। तो कनैत और जड़ में कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, कनैत और जड़ क्या है? तो खसों की ही उपजाति है ये, ऐसा आता है। खसों की उपजाति है। उपजाति किसकी उपजाति है? खसों की उपजाति है कनैत और जड़। उपजाति किसकी उपजाति है? खसों की उपजाति है कनैत और जड़, याद रखना हम लोगों ने। तो खसों के सरदार को मवाना कहते थे, और खस लेटरॉन किस में बदल गए? कनैत और जड़ बदल गए, नहीं डिवाइड हो गए। कनैत और जड़ में डिवाइड हो गए कौन? खस। अच्छा, यही खसों बाद में इन्हीं खसों के जो ये छोटे छोटे, पहले तो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थे ना जिनके सरदार मवाना होता था, बाद में ये बहुत सारे मवाना मिलके बन गए जनपद। और जनपद हम करेंगे इसके अगली वीडियो में करेंगे हम लोग जनपद, जिसमें औदुंबर करेंगे हम लोग, त्रिगर्त वगैरह करेंगे। ठीक है। जनपद, जनपद होता था रिपब्लिक। ठीक है। अभी हम बीच का और जो कुछ आर्यन से रिलेटेड एंशिएंट हिस्ट्री का जो ऋग्वेद में मिलता है हम लोगों को, वो कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में मेंशन्ड है ऋग्वेदिक पीरियड का हिमाचल। ये कौन सा पीरियड का हिमाचल है? ऋग्वेदिक पीरियड का हिमाचल है। ऋग्वेदिक पीरियड में क्या पता चलता है हमको कि एक 40 साल की लड़ाई हुई है। ये ऋग्वेद में लिखी हुई है। ये लड़ाई कहाँ पे मेंशन्ड है? ऋग्वेद में। 40 ईयर्स वॉर किसके बीच हुई हिमाचल में ये लड़ाई? ये लड़ाई हुई है दस्यु राजा शांबर। दस्यु हमने बताया ना ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट कौन थे? दास, दस्यु, निषाद, राक्षस। तो दास या दस्यु का एक राजा था शांभर। तो दस्यु राजा शांभर बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसके पास ब्यास और यमुना के बीच में 99 किले थे। इतना पावरफुल राजा था कि इसके पास ब्यास और यमुना नदी। तो क्वेश्चन ये आता है उस पर कि किन दो नदियों के बीच में? ब्यास और यमुना नदियों के बीच में। ब्यास और यमुना नदी, यानी कि हिमाचल का ये मैप अगर आप बनाओगे इस प्रकार से ना, तो अपना ईस्टर्न साइड वाला यमुना तो ऐसे से आके बह जाती है, ब्यास ऐसे से करके इधर जाती है, तो सतलुज, रावी वगैरह इधर। तो इन दो नदियों के बीच में, ब्यास और यमुना के बीच में इसके पास 99 किले थे। तो ये भी पूछते हैं कई बार कि कितने किले थे? तो 99 किले थे ब्यास और यमुना के बीच में। किसके पास? दस्यु राजा शांभर के पास। अच्छा, दस्यु राजा शांभर और आर्य राजा दिवोदास का युद्ध हुआ, जिसे कहते हैं 40 ईयर्स वॉर। ये भी पूछते हैं कि कितने साल चला ये युद्ध? ये युद्ध 40 साल चला। किस किस के बीच में? दस्यु राजा शांभर और आर्य राजा दिवोदास के बीच में जो युद्ध चला वो 40 साल चला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत बार आता है यहाँ से क्वेश्चन। और एंड में 40 साल बाद क्या हुआ? तो 40 साल बाद दस्यु राजा शांभर की हत्या या फिर वध कर दिया गया। किसके द्वारा? दिवोदास द्वारा। यानी कि कौन जीता इस युद्ध में? जो आर्य राजा दिवोदास था वो जीता इस युद्ध में। और शांभर की मृत्यु कहाँ पे हुई? उदब्रज नामक स्थान पर। ये क्वेश्चन भी आता है कि दस्यु राजा शांभर की डेथ कहाँ हुई है? उदब्रज नामक स्थान पर। हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको, उदब्रज। तो उदब्रज नामक एक प्लेस पर हिमाचल के अंदर ही कहीं पर शांभर की मृत्यु हो जाती है। किसके हाथों? आर्य राजा दिवोदास के हाथों, 40 साल के इस युद्ध में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल एडवाइजर कौन था? किसका? आर्य राजा दिवोदास का। आर्य राजा दिवोदास का पॉलिटिकल एडवाइजर था सेज भारद्वाज। तो ऋषि भारद्वाज जो थे वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे या सहायक थे किसके? दिवोदास के। आर्य राजा दिवोदास के सहायक कौन थे? पॉलिटिकल एडवाइजर कौन थे? ऋषि भारद्वाज। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सब याद रखना है। फिर एक चीज़ हम लास्ट करेंगे कि सम सेंस एसोसिएटेड विद हिमाचल प्रदेश। इसी दौरान ना उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल होता है एंड वाला टाइम, वेदास के खत्म होते थे समय। फिर इसके बाद अपने शर्मन पीरियड, बुद्धा, जैनिज्म वगैरह का उदय होने वाला होगा। तो उस दौरान, उससे जस्ट पहले बहुत सारे संत जो है हिमाचल प्रदेश में आके बस गए। कौन कौन से वो संत है? रेणुका झील जो कि जुड़ी हुई है ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से। तो ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी से जुड़ी हुई है रेणुका झील। कहते हैं परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका को वध का गला काट दिया था ऋषि जमदग्नि के कहने पे यहाँ पे। तो उन्हीं से ये रेणुका लेक बनी हुई है। तो ऋषि जमदग्नि से जुड़ी हुई है। ऋषि जमदग्नि को वैसे मलाणा में जमलू देवता कहते हैं। ये वही जमलू देवता है, मलाणा के जमलू, ऋषि जमदग्नि। और मलाणा से भी जुड़े हुए हैं। मलाणा में इनका मंदिर है ऋषि जमलू का। और इनकी वाइफ रेणुका से जुड़ी हुई है। रेणुका झील कहाँ पर है? सिरमौर में।
और ऋषि वशिष्ठ कुंड कहाँ पर है? ये मणिकरण में है। वशिष्ठ गर्म पानी का झुंड का कुंड है एक, कुल्लू वैली ऋषि वशिष्ठ से जुड़ी हुई है। निर्मंड जुड़ा हुआ है परशुराम, परशुराम से जुड़ा हुआ एक मेला होता है यहाँ पे, भुंडा मेला, परशुराम की पूजा होती है यहाँ पे। पहले नर बलि दी जाती थी इस मेले में, नर बलि दी जाती थी किस मेले में? भुंडा मेले में। और 12 साल बाद होता है मेला परशुराम की याद में, भगवान परशुराम की याद में निर्मंड में एक मेला होता है भुंडा मेला, जो कि 12 साल बाद होता है। और पहले इस मेले में नर बलि दी जाती थी। और एक ब्यासपुर, जो बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है? बिलासपुर का नाम था व्यासपुर वैसे, ठीक है। तो व्यासपुर का संस्थापक कौन था? व्यासपुर शहर, इसका नाम 1654 में राजा दीपचंद चंदेल, राजा दीपचंद चंदेल ने व्यासपुर शहर बसाया था। क्यों? क्योंकि व्यासपुर में व्यास गुफा है। तो ये पूछ लेते हैं व्यास गुफा कहाँ पर है? व्यास गुफा बिलासपुर में है, इसीलिए बिलासपुर नाम पड़ा है। क्यों? वैसे ओरिजिनल नाम था व्यासपुर, जो राजा दीपचंद ने शहर बनाया था उस शहर का नाम था व्यासपुर। दीपचंद चंदेल ने व्यासपुर नाम का शहर बनाया था 1654 में, लेकिन आज उसको हम किस नाम से जानते हैं? बिलासपुर नाम से, बिलासपुर, ठीक है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राचीनता निवासी, दास, दस्यु, निषाद, राक्षस, गंधर्व, ठीक है। निषाद मैंने बताया आपको, एकलव्य निषाद था। राक्षस मैंने बताया आपको, हिडिंबा राक्षसनी थी। इसके अलावा हिमाचल में आकर बसने वाली मैदानों से पहली प्रजाति कोल, दूसरी प्रजाति भोट किरात, तीसरी प्रजाति खस। खस किसकी ब्रांच थी? खस थी आर्यंस की ही ब्रांच थी। आर्य राजा दिवोदास ने दस्यु राजा शांबर को मारा है उद्ब्रज नामक स्थान पे 40 साल के युद्ध के बाद। और शांबर के पास यमुना और ब्यास के बीच 99 किले थे। पॉलिटिकल एडवाइजर कौन था राजा दिवोदास का? ऋषि भारद्वाज। और मवाना क्या है? मवाना, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मवाना क्या है? तो खसों के सरदार को कहते थे मवाना। और ये खस जो है बाद में डिवाइड हो गए थे कनैत और जड़ में, ठीक है जी। बाकी जनपद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार, राम राम।